वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल द 2 स्लाइड फॉर ईच ऑफ द चिल्ड्रन इन ए पार्क। एक पार्क में एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो झूला लगाना चाहता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं। सी प्रेफर हैव ए स्लाइड ऑफ द टॉप 1.5 मीटर हाई। तो वो क्या करना चाहता है, जो ये टॉप है इसकी हाइट को 1.5 मीटर रखना चाहता है, जो 5 साल तक के बच्चे हैं, और इस तरीके से उनकी स्लाइड लगाएगा। यहाँ से बच्चे चढ़ेंगे और फिर फिसल करे आएंगे। तो यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी, और जो एंगल हमारा स्टार्टिंग में बन रहा है वो एंगल हमारा कितना देर का है, 30 डिग्री। उसी हिसाब से सेकंड कहता है कि जो 5 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं उनके लिए वो हाइट रखेगा 3 मीटर, बट जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा, वो एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। एंड to be inclined the steep slide of the height 3 meter inclined and angle 60 degree, what should be the length of the slide in each case। हर एक केस में हमें बताना है कि जो स्लाइड बनेगी उसकी लेंथ कितनी होगी। तो सिमिलरली हम यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। हमने यहाँ पर दोनों ट्रायंगल को ड्रॉ किया इस मेथड से, इस पैटर्न से कि हमने उसकी हाइट रखी है 1.5 मीटर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। यहाँ पर हमने 5 साल से ज़्यादा के बच्चों के लिए हाइट रखी है 3 मीटर और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। लेट हाइट ऑफ द स्लाइड फॉर द 5 ईयर, 5 साल के बच्चों के लिए ली हमने h मीटर, टॉप जो है वो 1.5 मीटर रखा है। तो हम ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, ए बी यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो क्या आ गया, 1.5 मल्टीप्लाई 2 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इक्वल टू 3 मीटर। लेट लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए उसने हाइट रखी है 3 मीटर, और हमने जो स्लाइड की लेंथ है उसको मान लिया h। तो यहाँ पर ए बी डिवाइड बाई ए सी वही साइन थीटा बनेगा, साइन 60 डिग्री। तो 3 डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू एच इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ये √3 मल्टीप्लाई वो आ जाएगा डिवाइड, डिवाइड आएगा तो डिनोमिनेटर में हम रूट में छोड़ते नहीं है टर्म, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई, √3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो क्या बचेगा हमारे पास, 6 √3 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 6 √3 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√3। यानी कि लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर द एल्डर चिल्ड्रन जो है वो कितनी है, 2√3 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप से जो नीचे एंगल बनाया जाता है वो 30 डिग्री का बनता है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर से 30 मीटर दूर है। अब ये हो गया हमारा ए बी हाइट का टावर, इसके ऊपर से जो नीचे सी पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो हमने ले लिया 30 डिग्री, और जो एंगल का पॉइंट है वहाँ से लेकर टावर तक की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 30 मीटर। तो यहाँ पर हमारी हाइट ऑफ टावर h, फुट ऑफ द टावर अवे फ्रॉम द पॉइंट 30 मीटर। तो हमने जो ए बी है यानी कि हाइट ऑफ द टावर वो फाइंड आउट करनी है। तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और बी सी हमारा बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है टेंजेंट थीटा, यानी कि h अपॉन 30 इज इक्वल टू टेंजेंट 30। टेन 30 की वैल्यू रखेंगे 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई, ये सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 30 √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, यानी कि 10√3 मीटर। ये हमारी लेंथ आ जाएगी किसकी, आगे टावर की, यानी कि हाइट ऑफ द टावर √3 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। एक पतंग इस तरीके से जो है वो 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ये मान लो ये ले ली हमने पतंग, और ये 60 मीटर ऊंचे उड़ रही है, और इसने कहा है कि कोई भी स्ट्रिंग में उसके स्लैक नहीं है, यानी कि कोई भी गांठ नहीं है। तो ये रस्सी की लंबाई बताओ कितनी होगी। तो सिमिलरली काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनता है ऊपर से नीचे की तरफ, वो एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब होता है गांठ, कि उसके अंदर कोई भी गांठ नहीं है। तो आप उस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करो कि वो कितनी मीटर लंबी रस्सी के साथ उसको बांधा गया है, वो चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड जो है वो कितनी ली, 60 मीटर। एंगल जो स्ट्रिंग के साथ बनाया वो बनाया 60 डिग्री का, और स्ट्रिंग की लेंथ ले ली हमने एल है। ए बी क्या हमारा परपेंडिकुलर है, हाइट है, और ए सी क्या हमारा हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू हमने रखी 60 डिवाइड बाई ए सी की वैल्यू रखी एल इक्वल टू साइन 60,
और साइन 60 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी √3/2। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की 62 ज़ा 120 और एल की मल्टीप्लाई की √3 के साथ, तो एल की वैल्यू आ गई 120 डिवाइडेड बाई √3। √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 √3 डिवाइडेड बाई, देखो एक √3 के अंदर 2 हाफ 3 होते हैं, तो इन 2 हाफ 3 को अगर हम कंबाइन करेंगे तो एक कंप्लीट 3 बनेगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया 40 √3, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी 40 √3 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग से दूर 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आइज टू द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। स्टार्टिंग में जो एंगल बनता है वो 30 का बनता है, और जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तो वो एंगल 30 डिग्री से चेंज होकर कितने डिग्री का हो जाता है 60 डिग्री का हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि वो लड़का एट प्रेजेंट उस टावर से कितनी दूर है। हाइट ऑफ द जो बॉय है वो 1.5 मीटर है, हाइट ऑफ टावर 30 मीटर है। अगर मैं यहाँ से भी निकालती हूँ तो उस बच्चे की आंखों ने एंगल बनाया, ना कि उसके पैरों ने बनाया है, और उसकी आंखों ने बनाया, तो टोटल हाइट में से उसकी लड़के की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी माइनस, यानी कि 30 में से 1.5 माइनस होगा तो क्या बचेगा 28.5 मीटर। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी एफ। ए बी डिवाइडेड बाई बी एफ इक्वल टू 1060। 28.5 डिवाइडेड बाई बी एफ इक्वल टू √3, तो बी एफ की वैल्यू होगी 28.5 डिवाइड बाई √3। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, और इसको हम कहते हैं बाय रैशनलाइजेशन। अगर हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो पर्टिकुलरली हमारे पास कुछ इस तरीके से टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 9.5 √3 डिवाइडेड बाई 9.5 √3, ये आ गई हमारे पास बी एफ की वैल्यू। अब हम पूरी ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, ए बी ई, ए बी डिवाइड बाई बी ई इक्वल आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 30 डिग्री के इक्वल। ए बी की वैल्यू है 28.5 डिवाइडेड बाई बी ई इक्वल टू 1/√3, और यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 28.5 √3। बट हमें तो वो डिस्टेंस निकालनी थी जितना वो उसकी तरफ चला है, तो यहाँ पर हम टोटल में से उस छोटी को माइनस कर देंगे। 28.5 √3 में से 9.5 √3 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 - 5 0, 18 - 9 9, और यहाँ बच जाएगा 119 √3 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर ऑफ द टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके ऊपर टावर है। एक एंगल बनाता है 45 का, दूसरा एंगल बनाता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर जो हमारा छोटा एंगल बना है वो हमारा 45 और बड़ा एंगल हमारा 60 डिग्री है। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें 20 मीटर गिवन है। टावर की हाइट हमने h कंसीडर की है। एंगल जो है वो 45 और 60 का, हमने एक ट्रायंगल ले लिए BC, तो AC बाई AB, AC डिवाइड बाई AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही 10 45 1, x की वैल्यू आ गई 20। अगर मैं इस पूरी ट्रायंगल की बात करूँ तो पूरी ट्रायंगल में जो मेरी साइड है A से लेकर D तक वो क्या बनेगी h+20, तो AD डिवाइड बाई AB, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 60 यानी कि √3, h+20 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h प्लस यहाँ पर एक स्टेप और आ जाएगा, h+20 इज इक्वल टू 20 √3। अब यहाँ पर ये 20 पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो गया नेगेटिव, 20 ले लेंगे कॉमन, √3 - 1 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी हाइट ऑफ द टावर 20 इंटू √3 - 1 मीटर। Thank you so much for watching. For new videos on the topics, then you can comment in the comment section, like, share and subscribe my channel.